प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3 और चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ नोटबुक में नोट करते जाइए और आपको बीच में जो भी मैं काम प्रैक्टिस के लिए दूं वो आप जो उसे ट्राई करिए, करते रहिए ताकि आपका हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या पूछा है, सेट अप इक्वेशंस एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो एक्सरसाइज 4.3 हम यहाँ शुरू करने वाले जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ए पार्ट में आपको बोलता है add 4 to 8 add 4 to 8 times a number you get 60। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। तो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, add 4 to 8 टाइम्स a नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक नंबर को लेट कर लेना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर, आपने हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, एक नंबर को लेट कर लेना है। इक्वेशन आपको दी होगी, आपको इस तरह से नंबर आपको फॉर्म करना है, इक्वेशन बनानी है आपको। तो लेटर नंबर हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है। अब x को मान के उसकी रेफरेंस में चलेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐड 4 to 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर की 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर। तो नंबर का 8 टाइम्स क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय x, और उसमें ऐड करेंगे हम 4। कितना गिव करेगा वो, इट गिव्स यू गेट 60, यू गेट 60। तो हमें 60 मिलता है। तो अब इस ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, और इसको हम सोल्व करके इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और पूछा क्या कि फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। तो इस अननोन नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 8x इज इक्वल टू 60, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 4 यानी कि 56। तो आपके पास 8x इज इक्वल टू आया 56। तो x कितना आ जाएगा, अब देखो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई डिजिट मल्टीप्लाई में हो तो वो चला जाएगा डिवाइड के अंदर। तो 56 डिवाइड बाय 8, और हमें पता है 8 की टेबल पे 56 कितने होते हैं, 7 पे। तो वो अननोन नंबर की वैल्यू कितनी आई बच्चे, x इज इक्वल टू 7। तो वो अननोन नंबर आया आपके पास 7। ठीक है, बी पार्ट ट्राई करते हैं। तो बच्चे आपके पास नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट क्या देता है, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। सबसे पहले तो आपको फिर से वही काम करना है, क्या करना है, लेट करके चलना है। तो लेट कर लेते हैं कि जो अननोन नंबर है हमारे पास उसको लेट कर लेते हैं। वो हमारे पास आप कुछ भी ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में हमने x लिया, जरूरी नहीं आप x लो, हम कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे अब ले लेते हैं z। ठीक है, z हम मान लेते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू z है। अब इसको इक्वेशन में बनाने की कोशिश करते हैं। 1/5 ऑफ अ नंबर, तो ये जो नंबर है इसका 1/5 कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 5 होता है 1/5। और किसका, इस z नंबर का। उसमें से माइनस कर देते हैं 4, माइनस किया 4 जो देता है गिव्स 3। तो ये आपके पास इक्वेशन इस टाइप की बन गई। अब हमें इस z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास आया z डिवाइड बाई 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, z डिवाइड बाई 5 और इक्वल 3। अब ये -4 उधर जाएगा तो कितना मिलेगा, प्लस का 4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो आपके पास z डिवाइड बाई 5 की वैल्यू कितनी है 7, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब ये इधर डिवाइड में है तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो z इज इक्वल टू 7 5 जा 35। तो आपके पास जो अननोन नंबर की वैल्यू कितनी है 35। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बच्चे अगले क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है, आपको गिवन है इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। कि अगर मैं एक नंबर लेता हूं और उसमें
3/4 करता हूँ उसका और उसमें ऐड कर देता हूँ कितना 3, तो हमें कितना मिलेगा 21 मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले वही काम करेंगे क्या, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहला काम आपने लेट कर लेना है। लेट वो नंबर क्या है, लेट द नंबर, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो मैंने पहले बताया मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, अब वो नंबर y मान लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको हर तरीके से करा के दिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ। तो अब वो नंबर हमने y लेट कर लिया, अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3/4 होता है कि 4 का तीसरा हिस्सा, यानी 3/4, ये होता है 3/4 उस नंबर का, यानी कि मल्टीप्लाई बाय वाई, और उसमें हम ऐड कर देते हैं कितना +3 आई गेट का मतलब कितना मिलेगा हमें 21। तो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म होगी हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास 3y डिवाइड बाय 4, तो इस 3 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो राइट हैंड साइड में कितना वैल्यू देगा 21, इधर प्लस का 3 है तो इधर माइनस के 3, इट गिव्स 21 - 3 18। ओके, सॉरी ये 4 था, बाय मिस्टेक यहाँ y नोट लिखा गया। तो हमारे पास अब बचा 3y डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 18, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 18। अब इधर डिवाइड में है 4 तो उधर जाके किस में जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो आपके पास कितना आ जाएगा 18 4 जा 72, तो आपके पास वैल्यू आई 3y इज इक्वल टू 72, और हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। तो आपके पास y की वैल्यू कितना है 24, कितनी वैल्यू है बच्चे 24। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमसे पूछता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। और फिर से वही काम लेट कर लेते हैं, वो नंबर क्या है हमारे पास, तो मैं लेट कर लेता हूँ वो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर इज इक्वल टू x। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, यानी कि इस नंबर का 2 टाइम्स, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 11 तो हमें रिजल्ट मिलता है 15। हमें इस अननोन नंबर को फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 15, और ये इधर माइनस में तो उधर जाए कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा +11। तो 2x इज इक्वल टू 15 + 11 26, और x इज इक्वल टू 26, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, कमेंट करके बताएं मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा, तो ये जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, यहाँ से आंसर आपके पास आ जाएगा, कितने में कट हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, सो x इज इक्वल टू 13। कितनी वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 13। तो यानी कि अगर x 13 होगा तो उसमें से अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 15। आप चाहे तो पुट करके यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, अगर वो वैल्यू इसके इक्वल आती है या इसके इक्वल आती है या इसके इक्वल आती है या इसके इक्वल आती है, तो आपकी जो वैल्यू आपने सोल्व की है वो आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करता है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको देता है मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस अ नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है ना, टेढ़ा मतलब कि थोड़ा सा पेचीदा है, मुश्किल स्टेटमेंट बना के दे रखी है, आपको स्टेटमेंट को समझना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो आप फर्दर बड़ी क्लासों में भी, हायर क्लासेस में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को विदाउट एनी डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन इसका निकालने की कोशिश करते हैं हम।
तो मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस अ नंबर ऑफ अ नोटबुक्स। तो सबसे पहले हमारा एक ही काम रहता है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने हैं वो x हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं वो x हैं। सो लेट नोटबुक्स कितनी है हमारे पास, x नोटबुक्स हैं। अब वो क्या कहता है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस अ नंबर ऑफ नोटबुक्स, यानी कि नंबर ऑफ नोटबुक्स से थ्राइस सब्ट्रैक्ट करता है, थ्राइस नंबर ऑफ नोटबुक सब्ट्रैक्ट करता है किससे, ही हैज़ फ्रॉम 50 से, तो उसको जो रिजल्ट मिलता है वो 8 मिलता है। यानी कि एक स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी, उसके पास टोटल जो नंबर था वो 50 था और उसमें से उसने नोटबुक्स का 3 टाइम्स माइनस किया, सो उसको रिजल्ट मिला 8। तो ये आपकी इस तरह से स्टेटमेंट बन जाएगी। अब यहाँ से आपका क्या होगा, देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस 50 को उधर ले जाओ या इस 3x को उधर ले जाओ और 8 को इधर ले आओ। तो मैं आपको दूसरा मेथड कराता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, 50 को इधर ही रहने देते हैं और इस 8 को इधर ले आते हैं। जब ये 8 इधर आएगा तो एक प्लस का आएगा माइनस का, माइनस का आएगा, बिल्कुल राइट, ये माइनस का होगा। तो यहाँ से 3x चला जाएगा राइट हैंड साइड, अब ये 3x माइनस का होगा प्लस का होगा, बिल्कुल राइट, ये होगा आपका प्लस का 3। तो आपके पास अब यहाँ कितना बचेगा, 42 इज इक्वल टू 3x और x कितना आ जाएगा, 42 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x, और ये कितना आ जाएगा, x की जो वैल्यू आपके पास निकली वो कितनी निकली, 14, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 14। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो कि आप इस 50 को उधर ले जाओ तो माइनस में आंसर आएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका लास्ट में यही निकलेगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट को हमने समझा और क्वेश्चन को ट्राई किया। चलिए बेटा नेक्स्ट एफ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इब्न हाल थिंक्स अ नंबर, इब्न हाल एक नंबर सोचती है, इफ शी एड 19 टू इट, अगर वो उस नंबर में 19 को ऐड करती है, एंड डिवाइड द सम बाय 5, और जो सम निकला उसका, ठीक है, उसको 5 से डिवाइड कर देती है, तो शी विल गेट 8, तो उसको 8 मिलता है। तो आपने बताना है कि वो नंबर क्या है। चलिए ये आपके लिए, मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए देता हूँ ये प्रॉब्लम, आप सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए कि आपके पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई। ईमानदारी से आप नोटबुक में इसको सॉल्व कीजिए और साथ के साथ ही कमेंट में आप आंसर जरूर लिख कर भेजिए। देखते हैं कि आप कितने इंटरेस्ट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ ताकि आपको करने में आसानी रहे, और फिर आपने इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं इसकी इक्वेशन बना के आपको दे देता हूँ। आपको बोल रहा है इब्न हाल थिंक्स अ नंबर, तो मान लेते हैं कि वो नंबर लेट कर लेते हैं। हमारा काम पहला क्या रहता है, लेट करने का ना, लेट अ नंबर। अब आपको मैं इस नंबर का नाम ए दे देता हूँ, ठीक है। आपको ए की वैल्यू बतानी है, मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, ईमानदारी से आपने कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजना है। तो नंबर को मैं ए मान लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर इस नंबर में वो 19 को ऐड करती है, 90 टू इट, एंड डिवाइड द सम, अब इस सम को डिवाइड कर देते हैं किससे, 5 से, तो उसको मिलता है 8। तो ये आपको मैंने इक्वेशन बना के दे दी है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और इस ए की वैल्यू आप कमेंट में लिख कर भेजिए, ठीक है। इस ए की वैल्यू आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे लास्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, लास्ट में आपको स्टेटमेंट देता है कि अनवर थिंक्स अ नंबर, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23। क्या कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ पे वो, कि अनवर था, वो एक नंबर सोचता है। जैसे आप कोई नंबर सोच लेते हो, तो मैं एक मिनट के लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो उसने नंबर सोचा वो क्या है, हमारा नंबर, वो अनवर ने सोचा वो नंबर हमारा है x। अब क्या करता है, ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, यानी कि अगर वो इस नंबर में से 5/2 टाइम्स ऑफ द नंबर है, इस नंबर के 5/2 में से टाइम्स में से 7 को दूर ले जाता है, दूर ले जाने का मतलब उसमें से माइनस करता है, सो उसको क्या मिलता है, द रिजल्ट इज 23। देन आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें गिवन है
दिस इक्वेशन, और अब आपको यहाँ से निकालनी है वैल्यूज x की। तो 23, अब इस 7 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो आपके पास यहाँ आंसर क्या बनेगा, ये प्लस का 7, और 23 + 7 = 30। सो 5/2 x = 30। क्लियर है बच्चों। तो अभी हमें निकालना है x। तो सबसे पहले हम किसको लेके जाएंगे, इस 2 को लेके जाएंगे। तो जब 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आएगा, कमेंट में बताएं। जी हाँ, तो ये आएगा मल्टीप्लाई में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 60। सो 5x = 60, और x कितना आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं, क्या आएगा, डिवाइड बाय 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 5 पड़ा है मल्टीप्लाई में x के साथ, तो ये 60 के डिवाइड में आएगा। तो हमें पता है 60 के टेबल पे 60 कट हो जाएगा, 5 के टेबल पे कितना आएगा, 5 1 = 5 और 5 2 = 10। सो x = 12। सो जो अनवर ने नंबर सोचा था वो कितना था, 12 था। क्या ये 12 हमारा सही आंसर है? तो चलिए इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। सो इस नंबर की जो हमारे पास नंबर निकला, इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इस x की जगह इसको पुट करके देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो 5/2, अब मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 12 - 7। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 6 5 30 - 7 यानी कितना आया, 23। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड की वैल्यू की, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर जो आपने निकाला अभी तक उसकी आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपसे आज से पहले आपने को किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा। सो अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करें, और ये जो काम आप कर रहे हैं इसको साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते भी जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोलता है कि सोल्व द फॉलोइंग। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट से आपको पहले इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को सोल्व करके जो आपको पूछा है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया बच्चों क्या करना है? तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ सबसे पहले मैं। सो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। यानी कि आपको कहा कि जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए ना स्टूडेंट ने, वो जो मार्क्स हैं वो ट्वाइस हैं लोएस्ट मार्क्स के। ठीक है, जो लोएस्ट मार्क्स है उसका दुगना है प्लस 7, और उसमें 7 ऐड किया हुआ है, और जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वही जो हम करते आए हैं, जो पूछा है उसको लेट कर लो। तो लोएस्ट स्कोर पूछा तो हम लेट कर लेंगे, लेट लेट लोएस्ट स्कोर हम मान लेंगे। लेट लोएस्ट स्कोर कितना है, x मान लेते हैं। अब इस x को मान के इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो वो लोएस्ट स्कोर x है, और इसने कहा कि जो स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं वो कितने हैं, वो हैं ट्वाइस ऑफ दैट नंबर प्लस 7। ठीक है, इतने मार्क्स है, वो कितने हैं, हाईएस्ट स्कोर कितना है 87, यानी कि जो उस स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किए वो 87 किए हाईएस्ट। लेकिन आपको पूछा है लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट के लिए ये x आपको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो 2x = 87। अब ये 7 उधर जाके क्या बन जाएगा, -7, तो कितना आ जाएगा 80। तो आपके पास क्या आया, 2x = 80 और x = 80 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 4 8 एंड 0। सो x = 40। तो हम क्या सकते हैं, द लोएस्ट स्कोर
इज 40। ओके, चलिए ये आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट को समझ लेते हो बच्चे, तो आपको फर्दर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि आपसे वो इक्वेशन सॉल्व ना हो। चलिए सेकंड ट्राई करते हैं। तो बेटे बी पार्ट में आपको क्या बोल रहा है? बी पार्ट में आपको बोलता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, है ना, को कुछ इस तरह की होगी। उसमें जो बेस एंगल है वो इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल है x, तो ये भी कितना होगा? ऑब्वियसली बात है, अगर ये x हो तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि अगर x मान लो 60 डिग्री है तो दूसरा भी तो 60 डिग्री होगा, वो भी तो x ही होगा। ठीक है, और आपको ये एंगल गिवन है कितना? 40 डिग्री का। तो आपको 40 डिग्री गिवन है, व्हाट आर द बेस एंगल्स। अब आपको ये x पूछे हैं कितने होंगे। सो सबसे पहले अगर आपको पता हो, अगर आप जानते हैं हो, तो जो सम ऑफ एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल्स होता है वो किसके बराबर होता है? ट्रायंगल के। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? अगर आप जानते हैं तो वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर लिखें कितना होता है। तो वो होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं। लेट जो आपको बेस एंगल है वो कितना है? लेट बेस एंगल इज इक्वल टू x। ठीक है, अब सम ऑफ एंगल्स, कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल में? 1, 2 एंड 3। तो आपके पास फर्स्ट एंगल कितना है? x, दूसरा भी कितना है बेस एंगल? वो भी x ही होगा, और तीसरा कितना है? 40 डिग्री, और इनका सम किसके बराबर आता है? 180 डिग्री के। तो बस इक्वेशन आपके सामने है, फटाफट से आप आंसर बताइए क्या होगा। चलिए हम भी तब तक सोल्व करते हैं। सो x प्लस एक्स, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। सो आपके पास यहाँ कर देते हैं हम 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, और x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 2 विच मीन्स 70 डिग्री। सो x कितना आया? 70 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस एंगल्स। ठीक है, ये भी 70 डिग्री होगा और ये भी 70 डिग्री होगा। आप कर भी सकते हैं 70 70 140 और 40 180, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चंस जो सम है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हमें इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है। उम्मीद करेंगे कि हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको एक दूसरे वे में दे सकें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। हमें बोलते हैं सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, यानी कि जो सचिन है वो राहुल के स्कोर से दुगना स्कोर बनाता है। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, यानी कि जो दोनों के रन मिला के बनते हैं वो डबल सेंचुरी से टू शॉट्स का मतलब क्या है कि 2 रन कम बनते हैं। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, पूछा है कि दोनों ने कितने कितने रन बनाए, तो ये आपसे पूछा है। तो वही काम, पहला काम क्या होता है? लेट करने का, है ना। अभी देखो ना तो अब उसने बताया कि सचिन ने कितने रन बनाए और ना बताया राहुल ने। एक रिलेशन जरूर बता दे दोनों के बीच में कि जितने रन राहुल ने बनाए हैं उसका डबल सचिन ने बनाया है। ट्वाइस का मतलब डबल होता है ना। सो लेट कर लेते हैं, जिसने कम स्कोर बनाया उसको एक्स मान लेते हैं। लेट द रन्स स्कोर बाय राहुल, है ना, राहुल ने कम बनाए हैं तो राहुल के स्कोर को मान लेते हैं हम x, और सचिन का कितना हो जाएगा? अभी बताया था आपको सचिन ट्वाइस बनाता है, यानी कि अगर राहुल x बनाता है तो सचिन उसका ट्वाइस यानी कि 2 इंटू एक्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनता है कि इन दोनों का सम, ठीक है, टुगेदर द सम ऑफ बोथ गिव्स देयर रन
फेल 2 शॉट्स ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी में कितने रन होते हैं? एक सेंचुरी में कितने होते हैं? 100। तो डबल सेंचुरी में कितने होंगे? 200। और उसे 2 शॉट्स, 2 शॉट्स मतलब शॉर्ट्स वो नहीं जो आप यूट्यूब पे देखते हो है ना, वो शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं कि शॉर्ट्स मतलब कमी, 2 रन की कमी है अभी उनके डबल सेंचुरी में। तो कितना बन जाएगा? 198। और इधर कितना बन जाएगा? 2x प्लस 3x, ये बन जाएगा 3x। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 198 डिवाइड बाई 3। सो कितना आ जाएगा यहाँ से? कट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18। सो x कितना आया? 66। यानी कि जो राहुल ने रन बनाए वो कितने बनाए? राहुल स्कोर 66 रन्स। अब बात कर लेते हैं सचिन की। सचिन ने इसका डबल बनाया है, तो सचिन कितना बनाएगा? 66 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 132। तो सचिन ने बनाया 132 और राहुल ने बनाया 66 रन। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको हर क्वेश्चन क्लियरली समझ आ रहा होगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या कहते हैं? इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। यानी कि परमित के पास जितने मार्बल थे, जितने पत्थर थे, उसका 5 टाइम्स, ठीक है, उन पत्थर का 5 टाइम्स प्लस 7 जो पत्थर थे, मार्बल थे, वो इरफान के पास हैं। तो आपको पूछा है कि इफ इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, अगर जो इरफान के पास 37 मार्बल्स थे तो परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं? चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सो लेट कर लेते हैं परमीत के पास x मार्बल है। ठीक है, लेट परमित हैज x मार्बल्स। ठीक है, तो अगर परमित के पास x मार्बल हैं तो अब इसकी इक्वेशन को बनाते हैं। सो उसका 5 टाइम्स और 7 मोर। ठीक है, तो ये हो गया 5 टाइम्स और 7 मोर किसके हैं? कितने इसके पास? जो इसका सम आएगा वो किसके बराबर आएगा? इरफान के मार्बल्स के पास। और इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 37। सो 5x इज इक्वल टू 37 और माइनस 7 इज इक्वल टू 30। सो 5x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 विच मीन्स कितना हुआ? 6। सो परमित के पास कितने मार्बल्स हैं? 6 मार्बल्स हैं और इरफान के पास 37। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। आगे बात करते हैं थर्ड के बी पार्ट की तरफ। सो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं? लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। तो जो लक्ष्मी के पिता हैं उनकी उम्र कितनी है? 49 ईयर्स, वो 49 साल के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, वो 4 साल ओल्डर, ओल्डर का मतलब क्या होता है? कि बुजुर्ग है ना, कि वो 4 साल बड़े हैं। देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज के 3 गुणे से 4 साल ज़्यादा है। ठीक है ना, लक्ष्मी की एज के 3 गुणे से 4 साल ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लेते हैं फिर से वही बात, किसको लेट करेंगे? लक्ष्मी के फादर की एज को, लक्ष्मी की एज को? यस, लक्ष्मी की एज को। तो लेट कर लेते हैं, लेट लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, अब क्या दिया है स्टेटमेंट कि जो लक्ष्मीज फादर है 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। अगर लक्ष्मीज की एज 3x है तो उसकी 3 टाइम्स बन जाएगा 3x।
और +4 है ना, 4 साल और ज़्यादा है। और कितने उसकी फादर की एज 49। सो 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 45। सो 3x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3 विच मीन्स 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो लक्ष्मी की एज कितनी है 15 ईयर्स। तो लक्ष्मी की एज कितनी है 15 साल 15 ईयर्स। आई होप सेशन आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा, तो आप लाइक करके बताएं कि आपको सेशन पसंद आया है। आगे जो क्वेश्चन है थर्ड का सी, उसमें आपको क्या बोलता है। सो बेटे आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, पीपल्स ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन विलेज गार्डन। सुंदर ग्राम के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, एक फैसला लिया कि वो बगीचे में पौधे लगाएंगे, है ना। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ पौधे उसमें किसके थे, फ्रूट के थे, फल के थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। यानी कि कुछ फ्रूट ट्रीज थे, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज थे। तो जो फ्रूट ट्रीज नॉन फ्रूट ट्रीज थे वो 2 more than यानी कि 2 ज़्यादा थे, किससे 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज के 3 times से 2 ज़्यादा। तो कितना बना वो आएगा, जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे वो कितने हो 77 थे। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी बच्चे। सो लेट कर लेते हैं जो फ्रूट ट्रीज हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ठीक है। हाँ हिंट मैं आपको दे देता हूँ इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आपने इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेटमेंट बना के दे देता हूँ। सो लेट करेंगे हम यहाँ पे भी फ्रूट ट्रीज, ठीक है। फ्रूट ट्रीज को लेट कर लेते हैं, कितने हैं लेट कर लेते हैं। फ्रूट ट्रीज है आपके पास x। अब इक्वेशन क्या बनेगी, जो आपके हैं नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो 2 more हैं, यानी कि 2 ज़्यादा हैं, किससे 3 times more than फ्रूट ट्रीज, ठीक है। तो और जो नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं आपके पास, हाँ जी कितने हैं ये आपको नहीं पता है ना, लेकिन आपको ये पता है कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो 77 है, लेकिन आपको फ्रूट ट्रीज का तो पता नहीं कितने हैं, ठीक है ना। तो नॉन फ्रूट ट्रीज कितने आ गए आपके पास, नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं आपके पास 3x + 2 हो जाएंगे, और जो फ्रूट ट्रीज है वो कितने हैं x हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास बचता है कि आपके पास टोटल कितने फ्रूट ट्रीज होंगे और कितने नॉन फ्रूट ट्रीज होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, सो आपके पास ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 77। तो अब यहाँ से आपको इस x की वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो ये मैं आपको प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में लिख के बताएं। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो आपको एक रिडल गिवन है। अब इस रिडल को आपने सॉल्व करना है, यानी कि इसकी इक्वेशन बनानी है। तो पढ़ते हैं इस रिडल को। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम ओवर एंड एड अ 50, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। यानी कि पहले क्या कहता है, आई एम अ नंबर, तो लेट कर लेते हैं वो नंबर क्या है, लेट द नंबर बी मान लेते हैं वो नंबर, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, तो बी मान लेते हैं, ठीक है। आप एक्स मान के चल सकते हैं, या एक्स मान के चलो, एक्स से सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो वो नंबर मान लेते हैं एक्स है। अब क्या कह रहा है, टेल माई आइडेंटिटी, अब इसकी आइडेंटिटी बतानी है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। टेक मी 7 टाइम ओवर, कि अगर 7 टाइम ओवर कर दीजिए, यानी कि इसमें 7 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए इसके साथ 7 से, ऐड ऑफ 50, और 50 यानी कि 50 को ऐड किया जाए, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी कितना होता है 300। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, जब जिस चीज़ को नीड हो तो यानी कि -40 की उसमें कमी है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो 7x
प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 260 और 7x इज इक्वल टू 260, अभी 50 उधर जाएगा तो माइनस के 50 और 7x इज इक्वल टू 210 एंड x इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 7 और ये कट हो जाएगा 7 3 21 एंड 0, सो x इज इक्वल टू 30। तो इस पहेली में जो नंबर था वो क्या था 30 था। ठीक है, सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट बाकी नहीं रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने एल्डर्स ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर करें, क्योंकि हर क्लास का मटेरियल हम यहाँ पे डालते रहते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।